स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया है। वैकेंसी कितना आया है? जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि 70 से 80 हजार के आसपास वैकेंसी आने वाला है, लेकिन वैकेंसी दोस्तों कितना आया है? 32,438 32,438 पोस्ट आया है दोस्तों। और आज हम यही सब सवालों पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, कैंडिडेट जो है रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। उनके मन में, सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है, एक सवाल उठ रहा है कि 10th पास पर कितनी पोस्ट है और आईटीआई में कितनी पोस्ट है और 10th पास में इतना कम पोस्ट क्यों निकाला गया? बहुत कम पोस्ट निकाला गया 10th पास में, तो कम क्यों निकाला गया और कौन कौन सा पोस्ट को रेलवे ने हटाया है? रेलवे ने बहुत सारा पोस्ट को हटा दिया, उस पर भर्ती नहीं लिया जा रहा है इस बार। पिछला बार लिया जा रहा था, इस बार नहीं लिया जा रहा है। तो ये भी बात करेंगे कौन कौन सा पोस्ट को रेलवे ने हटाया है और रिजर्व्ड सीट कितना है। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, इसमें अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस कर रखा है रेलवे से, अप्रेंटिस 1 साल का कोर्स होता है रेलवे में, उसको ट्रेनिंग के द्वारा अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिलता है। इसके लिए रेलवे ग्रुप डी में सीट रिजर्व होता है। ईएक्स सर्विसमैन के लिए भी रेलवे ग्रुप डी में सीट रिजर्व होता है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी रेलवे ग्रुप डी में जो सीट होता है वो रिजर्व होता है। तो जब इन लोगों का सीट रिजर्व को यहां से हटा दिया जाएगा 32,438 सीट से, तो कितना सीट बचेगा? सभी स्टूडेंट के लिए कितना सीट बचेगा? यही सवाल है कि कितना सीट बचेगा। एक में तो सीट कम है, एक में तो यहाँ पे देखिए इतना सारा यहाँ पे रिजर्व है पहले से ही, तो सीट कितना बचेगा? तो आज यही सब सवालों पे हम बात करने वाले हैं। सब कुछ एक एक करके डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पे न्यू होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारा क्वेश्चन का जो है यहाँ जो है जवाब आप लोग को आज मिलेगा, तो इसीलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10th पास पर कितना पोस्ट है। 10th पास पर आपका जो पोस्ट निकल के आया हुआ है, ये दोस्तों 5,058 पोस्ट है। 5,058 पोस्ट ये है सिर्फ 10th वालों के लिए। 10th वालों के लिए है, तो इसमें आईटीआई वाले भी डाल सकते हैं और 10th वाले भी डाल सकते हैं। तो 10th वालों के लिए एक तरह से पकड़िएगा तो मात्र 5,058 सीट है। इसमें भी आपका ये जो रिजर्व है इससे निकल जाएगा कट के। कितना निकलेगा ये भी बात करेंगे आप लोग से। तो 5,058 सीट भैया यहाँ पे आपका 10th का है 32,438 में। तो आईटीआई वालों के लिए कितना है? तो आईटीआई वालों के लिए दोस्तों है 27,380 सीट। ठीक है, यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए 27,380 सीट है। ये सिर्फ आईटीआई वालों के लिए। इसमें ओनली 10th पास जो है वो लोग नहीं भर सकते हैं फॉर्म को, सिर्फ जो 10th पास है वो लोग इसको भरेंगे। ये जो पोस्ट है इसमें आईटीआई वालों का लिए का ही होगा, 10th पास वाले इसमें नहीं भरेंगे। ये हो गया दोस्तों बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 10th पास में इतना कम सीट क्यों निकाला गया। यहाँ पे हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि अप्रेंटिस, ईएक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी को कितना कितना परसेंट जो है वो रिजर्व यहाँ पे रखा गया है। तो 10th पास में इतना कम पोस्ट क्यों निकाला गया? दोस्तों 10th पास में इतना कम पोस्ट इसीलिए निकाला गया क्योंकि जो 10th पास का पोस्ट होता था उसको रेलवे ने हटा दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो पोस्ट होता था एक 10th पास का होता था, इसको रेलवे ने हटा दिया, इस पर भर्ती नहीं कर रहा है। दूसरा, पोर्टर, हेमर, स्वीपर कम स्वीपर का जो पोस्ट होता था और गेटमैन का जो पोस्ट होता था, ये सिर्फ और सिर्फ 10th पास का होता था। लेकिन दोस्तों इसको रेलवे ने हटा दिया है, इस पर रेलवे ने भर्ती नहीं कर रहा है। नोटिस में भी लिखा हुआ है, नोटिस में भी आप लोग को दिखा देते हैं हम कि कौन कौन सा पोस्ट को रेलवे ने हटाया है। उसमें से आईटीआई वाला भी पोस्ट हटाया है कुछ, लेकिन ज्यादा जो हटाया है वो 10th पास वाला पोस्ट को हटा दिया। इसीलिए दोस्तों 10th में यहाँ पे इतना कम वैकेंसी निकल के आया हुआ है। चलिए दिखाते हैं आप लोग को नोटिस में कि कौन कौन सा जो सीट, कौन कौन सा जो पोस्ट है उसको रेलवे ने हटा दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, बोर्ड्स हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट, डिपोजिट, उसके बाद दोस्तों डिपोट, असिस्टेंट डिपोट, फिर आपका जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच, असिस्टेंट लैब, ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4 का जो पोस्ट था। ये सब दोस्तों जो पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये सब पोस्ट को रेलवे ने हटा दिया है। ये सब पोस्ट पे रेलवे भर्ती नहीं कर रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपको 10th पास में इतना कम सीट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये सारे सवाल का जवाब मिल गया कि 10th पास में कितना पोस्ट है, आईटीआई में कितना पोस्ट है और 10th पास में इतना कम पोस्ट क्यों निकाला गया है। कम क्यों निकाला गया है 10th पास में इतना कम पोस्ट, और कौन कौन सा पोस्ट को रेलवे ने हटा दिया है, ये भी आप लोगों को पता चल गया। कौन कौन सा पोस्ट को हटाया है यहाँ पे जो हम लिखे हैं वो, और जो भी आप लोगों को नोटिस में दिखाए वो पोस्ट। अब दोस्तों चलिए पहुंच जाते हैं रिजर्वेशन के पास।
रिजर्व सीट के पास। तो 32,438 सीट यहाँ पे आपका टोटल है, ठीक है। अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस करके रखा है रेलवे में, उसको दोस्तों 20% का आरक्षण मिलता है इसमें, 20% सीट इसके लिए रिजर्व है। उसके बाद दोस्तों और आगे देखिए आप लोग, ईएक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए भी यहाँ पे 20% सीट जो है वो रिजर्व है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए 4% सीट रिजर्व है। तो इनके लिए रिजर्व सीट होना चाहिए, जो दिव्यांग लोग हैं उनको लिए होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कितना होता है। सो आप अगर यदि यहाँ पे बात करें हम, तो दोस्तों 20% और 20% और 4% कितना हो गया, 20 20 40 और 4 44, 44% सीट जो रहता है आपका ग्रुप डी में, वो आपका रिजर्व्ड है, रिजर्व सीट है। इसमें दोस्तों सिर्फ आपका अप्रेंटिस, ईएक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट ही भरेंगे। अब 44% जब आपका रिजर्व हो जाता है, 44% में कितना सीट होता है, तो 44% में दोस्तों सीट होता है आपका 14,280 सीट, 14,280 पोस्ट होता है आपका रिजर्व। इतना पोस्ट आपका रिजर्व है। और टोटल पोस्ट कितना निकाला गया, 32,438। अब 32,438 पोस्ट निकाला गया है, तो जो जनरल वालों के लिए, जो सभी लोगों के लिए बचा, वो कितना बचा, वो दोस्तों पोस्ट आपका बचा 18,158, 18,158 पोस्ट आपका बचा हुआ है। अब जान लीजिए, ये 32,438 भी जो देख रहे हैं आप लोग, ये भी आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग के लिए सिर्फ 18,158 सीट बस। यहाँ पे 14,280 जो है वो रिजर्व है। 14,280 पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 14,280 पे सिर्फ ये लोग अप्लाई करेंगे, अप्रेंटिस लोग, ईएक्स सर्विसमैन लोग और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट लोग। बाकी बात जो आपका बचता है यहाँ पे 56% पोस्ट, 56% पोस्ट, 18,158 पोस्ट, ये होता है दोस्तों आप लोग का पोस्ट। अब आप लोग अनुमान लगाइए कि आप लोग के लिए कितना पोस्ट है। इतना कम पोस्ट में क्या होगा, क्या होगा इतना कम पोस्ट में, रेलवे को समझना चाहिए कि इतना कम पोस्ट में क्या होगा। 60 से 70,000 80,000 के आसपास वैकेंसी निकलने वाला था, 1 लाख से प्लस पोस्ट खाली है रेलवे में इसमें, और निकाला गया है यहाँ पे 32,438। उसमें सब सारे कैंडिडेट लोगों को दिया गया कितना, 18,158। क्या होगा इतना में, माथा पकड़ेंगे सारे कैंडिडेट लोग। यहाँ पे 44% आरक्षण भी है, आधा सीट तो वैसे ही निकल जाता है। कितना बचा, 18,158 सीट बचा। ये है दोस्तों आपका, आप लोग का ओरिजिनल सीट, ओरिजिनल सीट जो आपका निकला हुआ है ग्रुप डी में। ये तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो अप्रेंटिस जो करके रखे, ये सर्विसमैन जो है, पीडब्ल्यूडी है जो, उनके लिए 44% सीट खत्म। समझ में आ गया होगा आप लोग को क्या होने हो रहा है रेलवे में। रेलवे में खेला ही हो रहा है, ये ग्रुप डी में शुरू से खेला ही हो रहा है, इस बार पूरा खेला हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारा जो सवाल है उसका आप लोग को जवाब मिल गया होगा। 10th पास में कितना पोस्ट है, वो भी, आईटीआई में कितना पोस्ट है, ये भी, 10th पास में इतना कम पोस्ट क्यों, ये भी, कौन कौन पोस्ट को रेलवे ने हटाया, ये भी, और रिजर्व सीट कितना है, ये भी। सारा सवाल जो आप लोग के मन में उठ रहा था, उसका जवाब आज मैंने एक ही वीडियो में बताया। सब कुछ खत्म कर दिया आप लोगों का, इतना सवाल था। अब देखिए, कुछ आंदोलन वगैरह होता है, कहीं कुछ धमाका होता है स्टूडेंट के द्वारा, तो शायद सीट को बढ़ाया जाएगा, कंफर्म नहीं कर सकते, शायद बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो नोटिस आया है वो बस इतना ही सीट पर आया है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। तो छोड़िए, जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनको ज्यादा सोचना नहीं है। एक स्टूडेंट को, आपको तो एक सीट से मतलब है, बाकी सीट जहां जाएगा जाने दीजिए। सीट बढ़े या ना बढ़े, अपना तैयारी को आप लोग कमजोर मत कीजिएगा। तैयारी जैसा चल रहा है वैसा आप लोग चलाते रहिए। ग्रुप डी में जॉब लेना है तो जाते जाते आप लोग से फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।